कई बरस पहले एक रेगिस्तानी कस्बे में, जिसका नाम था नेहलीम, हर रात लोग इकट्ठा होते थे। चांद की रोशनी में, तारों की छांव तले वे कहानियां सुनते, उड़ने वाले कालीनों की, जादुई चिरागों की और उन शूरवीरों की जो अपनी तलवारों से तकदीर लिखते थे। इस कस्बे की सबसे प्यारी कहानीकार थीं एक बूढ़ी औरत जिनकी आवाज में जादू बसता था। उनकी कहानियां सुनकर रातें छोटी पड़ जाती थीं, मगर एक दिन वह बूढ़ी औरत इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनके पीछे छोड़ गई अपनी इकलौती बेटी नूरा। नूरा अभी जवान थी, एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर हुस्न और आंखों में ख्वाब नाचते थे। उसकी माँ का हुनर उसमें बसता था। वह अकेले में कहानियां बुनती, हवा से बातें करती, सितारों से राह बांटती। मगर अब कस्बे की रातें सूनी थीं। कोई कहानीकार नहीं था जो उनके जज्बार शब्दों का लिबास पहना। एक रात नूरा को एक अजीब ख्वाब आया। वह खुद को एक सुनहरे महल के सामने खड़ा पाया। उस महल के दरवाजे चांदनी में चमक रहे थे। दरवाजे धीरे धीरे खुले और अंधेरे से निकला एक भयानक जिन। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट सी थी। उसके गले में एक सुनहरा ताला लटक रहा था जो चांद की रोशनी में टिमटिमा रहा था। नूरा, उसने कहा, तुम चुनी गई हो। अगर तुम 1000 रातों तक हर रात मुझे एक नई कहानी सुना सको तो तुम आजाद हो जाओगी। मगर अगर तुम नाकाम रही तो तुम्हारी रूह हमेशा मेरे इस ख्वाब में कैद रहेगी। नूरा की आंख खुली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, शायद यह सिर्फ एक ख्वाब था। मगर अगली रात वह ख्वाब फिर लौटा। पहली रात नूरा ने जिन्न को एक शेरनी राजकुमारी की कहानी सुनाई। एक ऐसी राजकुमारी जिसने अपने प्यार के लिए जंगल की सैर की और अपने हुस्न से सूरज को भी शर्मा दिया। जिन्न चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में आग थी, मगर कहीं गहराई में एक अजीब सी उदासी भी। दूसरी रात नूरा ने एक डाकू की दास्तां बयान की जो जादुई कालीन पर उड़ता था। उसने आसमानों को चुराया, मगर एक लड़की के इश्क में अपनी आज़ादी गंवा दी। जिन्न ने हौंसते हुए तालियां बजाईं, मगर उसकी हौंसी में एक खालीपन था। तीसरी रात नूरा ने एक ऐसे मुल्क की कहानी सुनाई जहां इश्क सांपों से ज्यादा जहरीला था। वहां प्यार करने वाले दिल टूटते थे, मगर फिर भी ख्वाहिश की आग में जलते रहते थे। जिन्न की आंखों में आंसुओं चमक दिखी जो उसने झट से छिपा ली। हर रात नूरा एक नई कहानी बुनती। जिन्न सुनता, कभी हौंसता, कभी रोता, कभी गुस्से में दहाड़ता। मगर नूरा ने कुछ और भी देखा। जिन्न की आग सी आंखों के पीछे एक गहरी उदासी थी, एक ऐसी तन्हाई जो सदियों पुरानी थी। एक रात कहानी खत्म होने के बाद नूरा ने हिम्मत जुटाई। उसने पूछा, ऐ जिन्न, तुम ख्वाबों में क्यों छिपते हो? क्यों मुझ जैसे लोगों को कैद करते हो? जिन्न ने देर तक चुप्पी साधी, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं 1000 बरस से जी रहा हूं और एक भी रूह मेरे पास नहीं ठहरी। मुझे मौत का डर नहीं नूरा, मुझे डर है कि मुझे भुला दिया जाएगा। रातें गुजरती रहीं। नूरा ने विश्वासघात और मुक्ति की कहानियां सुनाई। उन नायकों की जो हार गए, उन खलनायकों की जिन्हें आखिरकार नूर मिला। जिन्न सुनता रहा और धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों की आग अब इतनी डरावनी नहीं थी। उसकी आवाज में अब गर्माहट थी। 999 रातों बाद जिन्न कांप रहा था। उसने कहा, कल तुम आजाद हो जाओगी, मगर मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। उसी पल ख्वाब में तूफान उठा। साये नाचने लगे, आवाजें चीखने लगीं। नूरा को लगा वह एक दुहा स्वप्न में डूब रही है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह खड़ी हुई और बोली, तो आज रात मेरी आखिरी कहानी तुम्हारे बारे में होगी। नूरा ने कहानी शुरू की। कभी एक जिन्न था जिससे सब डरते थे। वह ख्वाब चुराता था, यादें निगल जाता था, मगर वह बुरा नहीं था।
वह इसलिए ऐसा करता था क्योंकि उसे भुला दिया गया था। फिर आई एक लड़की, नन्ही सी, हिम्मत वाली। वह उससे नहीं डरी। उसने उससे बात की, उसे महसूस कराया कि वह देखा गया है, उसे इश्क का एहसास दिलाया, उसे इंसान बनाया। और 1000वीं रात को उस जिन्न ने उस लड़की की रूह नहीं मांगी, उसने उसे आजाद कर दिया। और पहली बार 1000 बरसों में वह खुद भी आजाद हुआ। जिन्न ने नूरा को एकटक देखा। उसकी आंखों में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर एक मुस्कान उभरी। शुक्रिया नूरा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने मेरी जंजीरें तोड़ दी और अब मैं तुम्हें आजाद करता हूं। सुनहरा महल रोशनी में गुम हो गया। नूरा की आंख खुली। खिड़की के बाहर चिड़ियों की चहचहाहट थी। उसके चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। दुनिया फिर से हकीकत बन चुकी थी। उसके घर के बाहर बच्चे जमा हो गए थे। नूरा, उन्होंने पुकारा, हमें एक कहानी सुनाओ। नूरा ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। एक अकेला बादल तैर रहा था, मानो कोई रूह आजाद होकर उड़ रही हो। उसके दिल में जिन्न की याद बसती थी, एक ऐसा जिन्न जो आग और खौफ का मालिक था, जिसने उसे कैद किया था और जिसे उसने सिर्फ शब्दों से आजाद कर दिया था।